नमस्ते, हाय, हेलो एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक पिका कट रीडिंग। दिस इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड वीडियो कि हाउ मच यू आर अट्रैक्टिंग फॉर योर पर्सन। वो आपको कितना अट्रैक्टिव समझते हैं, वो कितना मानते हैं, आप कितने अट्रैक्टिव हो, है आपके लिए वो क्या फैंटेसाइज करते हैं। फैंटेसाइज से भी आज का जो मेन कारण होगा एंड क्यों ये अट्रैक्शन, क्यों ये जो अट्रैक्शन, दिस इज फिजिकल अट्रैक्शन नहीं यार, इंटेलिजेंस लेवल में अट्रैक्ट होते हैं, एंड हो सकता है आपका लुक में अट्रैक्ट होते हैं, हो सकता है आपका पर्सनालिटी में अट्रैक्ट होता है। एनी हाउ क्यों अट्रैक्ट होते हैं एंड कितना, ये जो अट्रैक्शन लेवल है वो भी कितना है, ये जानने के लिए आज का रीडिंग पाइल 1 श्री कृष्ण। जो कृष्णा पसंद करेंगे उन लोगों के लिए आज पाइल 1 का रीडिंग होगा। पाइल 2 लॉर्ड शिवा, पाइल 2 लॉर्ड शिवा एंड पाइल 3 होली एमेथिस्ट। ठीक है, पाइल 3 इज होली एमेथिस्ट। तो ये है आज का रीडिंग पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 के साथ कृष्णा, लॉर्ड शिवा एंड होली एमेथिस्ट। अगेन मैं दोनों तीनों कार्ड एक साथ दिखा रही हूँ, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ठीक है, कृष्णा, श्री कृष्णा, लॉर्ड शिवा एंड होली एमेथिस्ट। इसके लिए आपको जो भी पाइल पसंद हो देख सकते हैं, एक से ज्यादा भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। सो एक से ज्यादा पाइल आपके साथ हो ही सकता है, रेजोनेट कर रहा है। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि श्री कृष्ण जिन लोगों ने पसंद किए थे कृष्णा, ठीक है ना, सो उन लोगों के लिए आज का रीडिंग क्या होगा, क्यों, क्या कारण में आपके ऊपर अट्रैक्टेड है एंड हाउ मच अट्रैक्टेड, ये भी जानना है, हाउ मच अट्रैक्टेड। तो ये जानने के लिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का रीडिंग। एंजल प्लीज गाइड मी, एंजल प्लीज गाइड मी। जिन लोगों ने पाइल 1 पसंद किए हैं उन लोगों के लिए क्यों, आपकी पर्सन का क्या अट्रैक्शन का कॉज है, क्यों अट्रैक्टेड है, ये जानने के लिए आज का रीडिंग। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट, मैं इसके साथ ऑलवेज सॉल्यूशन की तरफ देखना पसंद करती हूँ। तो ये बात ऑलवेज, हाँ, मैं ये भी देखूंगी कि ये बात सही है कि सॉल्यूशन क्या है। अगर आपके ऊपर कोई चीज में नेगेटिविटी है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है ना। सो लेट्स स्टार्ट। एंजल प्लीज गाइड मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओहो, 5 ऑफ वांड्स। बहुत सारा कुछ दिमाग में चलता है, आपका जो पर्सन है ना उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। देखते किस कारण के लिए वो इतना बेचैन है, आपके लिए क्यों बेचैन है, आप कितने बेचैन है, कितने अट्रैक्शन, ये देखने के लिए आज करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड हो, बहुत लोगों के लिए बोल रही हूँ, नॉट फॉर ऑल, या आपके अंदर कुछ करने का कैपेसिटी, मतलब इच्छा है कि हाँ मुझे कुछ करना है, ये एनर्जी पाइल 1 के लिए है। हो सकता अदरवाइज आप ऑलरेडी करियर में बहुत एस्टेब्लिश्ड हो, अदरवाइज आपके मन में बहुत सारा एम है कि मुझे कुछ बनना है, दैट ऑल्सो अ कॉज ऑफ अट्रैक्शन। आपको उस जगह में बहुत एक अच्छे नजर से देखते हैं। ठीक है, The Magician, Jet card, the Star card, सब कार्ड दिखाऊंगी। King of Cups, Ace of Pentacles। ठीक है, साइड वाइज पहले बोल देते, यहाँ पे कुछ कार्ड दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
देखिए साइन वाइज मैं जो देख रही हूँ, आप लोग हो सकते हो फायर साइन, आप लोग हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन, हो सकते हो एयर साइन, हो सकता है वाटर साइन। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके अंदर कोई भी साइन की आप और आपकी पर्सन हो सकते हो। इट्स अ जनरल रीडिंग। तो ओवरऑल एनर्जी में पाइल 1 में कोई भी साइन की लोग हो सकते हैं। सो आपको कोई भी साइन रेजोनेट कर लेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, आपके पर्सन की जिंदगी में सो मच ऑफ ट्रबल है, सो मच ऑफ ट्रबल है। जो लोग पाइल 1 पसंद किए हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आपका जो पर्सन है उनकी जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल है, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स, दिमाग में ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट चलना, खुश नहीं रहना, बहुत सारा हो सकता है कि प्यार की कमी है आपके पर्सन की जिंदगी में, या हो सकता है कि आपकी इनकी अभी भी एस्टेब्लिशमेंट करियर वाइज इतना नहीं हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि इतना एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है करियर वाइज। सो या ऐसा है अभी फिलहाल कोई एनर्जी में स्टक है, फिलहाल बिजनेस में, जॉब में, कोई बाहर जाने का इच्छा है, कोई भी विश है जो अभी फुलफिलमेंट की तरफ नहीं जा रहा है, कोई कारण नहीं स्टक है। सो ये ओवरऑल एनर्जी है। फैमिली इशू हो सकता है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है आपके पर्सन के दिमाग में, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। एंड इस जगह में ना वो आपको देख के हील्ड हो जाते हैं। इस जगह में आके उनको क्या होता है, आपको देख के वो हील्ड हो जाते हैं, हीलिंग फील करते हैं आपसे बात करके, ठीक है। इस जगह इसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है आपका क्वालिटीज। हो सकता है आप इतना प्यार से बात करते हो, एक हीलिंग इफेक्ट देते हो। अदरवाइज ऑलवेज प्यार नहीं, मतलब प्यार से बात तो करती हो, एनर्जेटिकली लग भी रहा है, मगर ये भी लग रहा है आप बहुत ज्यादा करियर लेके सोचने वाले हो। ऐसा नॉर्मली घूमना फिरना मजा करना हो सकता है, मगर आप अपना एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरीका से जानते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, वो आपकी तरफ, आपकी क्वालिटी की तरफ ऑलवेज देखते रहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन पसंद करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ वो हील्ड हो जाते हैं। ये एनर्जी इनको स्ट्रॉन्ग लगता है। आपका जो एक कैरियर लेके सोच, या कुछ बनना है, या कोई चीज को पकड़ के उसके पीछे लगे रहना, या इस रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना, सीरियसली लेना, ये सब चीजें इनको बहुत पसंद है। ये एक एक्सट्रीम कॉज ऑफ अट्रैक्शन। आप सीरियस हो, आप मेच्योर्ड हो, ये बहुत ज्यादा इनका अट्रैक्शन का कारण है। कहीं ना कहीं से आपको वो बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन भी मानते हैं। ऐसा भी मानते हैं कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, आपको जहां पे भी रख दे, मतलब आप कुछ भी जहां पे भी आपको छोड़े, आप उसको सक्सेसफुल करके निकाल के आ जाओगे। क्योंकि मैजिशियन कार्ड को अगर आपने पिक्चोरियल वाइज देखे ना, वैल्यू वाइज देख रहे, मैजिशियन के सामने टेबल में 4 एलिमेंट ही रखा हुआ है। 4 शॉर्ट्स भी रखा हुआ है, पेंटिकल्स भी रखा हुआ है, कप्स भी रखा हुआ है, एंड वॉन्ड्स भी रखा हुआ है। कोई भी चीज वो पकड़ सकते हैं, इनके अंदर इतना क्वालिटीज है। दैट्स वाई ये भी आपको ऐसा ही मानता है। आपको घर संभालने के लिए बोले वो कर पाओगे, अगर आपको करियर के लिए बोले वो कर पाओगे, अगर आपको कोई भी कल्चरल काम नहीं बोले वो कर पाओगे, कोई सोसाइटी वर्क बोले वो कर पाओगे, किसी को एंटरटेनमेंट वो कर पाओगे। मतलब आप एकदम हर जगह में मर्ड होके अच्छा से काम कर सकते हो। यू आर एक्चुअली द मैरिज मटेरियल। उनको ये बहुत लगता है कि एक्चुअली मैरिज मटेरियल हो आप। आपके अंदर जो एक ऑलवेज एक हैप्पीनेस, एक सेल्फ लव, ये इनको बहुत पसंद होता है, ठीक है। इस कारण में ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। एंड ऐसा भी हो सकता है आपको बहुत फैन फॉलोइंग है आपका, ऐसा भी हो सकता है कि आपका बहुत सारा फैन फॉलोइंग है, आपको बहुत लोग जानते हैं आप सुंदर हो, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, एंड वो भी बहुत सारा फॉलोअर्स है, ये भी वो जानते हैं। सो इस जगह से भी शायद कुछ इनसिक्योरिटी भी है आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में कुछ इनसिक्योरिटी है। भाई इसके पीछे तो बहुत लोग पड़े हैं, फिर भी ये मुझे इतना प्यार करते हैं, ये एनर्जी भी है आपके पर्सन का। उस जगह से भी वो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन, इनसिक्योरिटी फील करता है, कहीं ना कहीं से इनसिक्योरिटी फीलिंग भी है।
ठीक है। और इनकी जिंदगी में जो जो नहीं अप्राप्ति है, बोलते हैं ना, जो जो नहीं पाया हुआ चीज, अशांति होता है, इनकी दिमाग में बहुत अशांति है, तो ये आपके पास आके शांति का खोज मिलता है। हो सकता है कि इनकी जिंदगी में जो जो प्यार की कमी, छोटे से जो जो इनके अंदर जो लव की कमी था, वो आपके अंदर आके आपसे कांटेक्ट करके, आपसे बात करके उस चीज का हील हो जाता है। तो ये जगह से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और आपको एकदम एक्सट्रीम एक मैरिज मटेरियल मानता है। आप हस्बैंड और वाइफ को एक्सट्रीम मैरिज मटेरियल आपको मानते हैं, ठीक है। बोल तो हो ही सकता है, अगर ट्विन फ्लेम में हो या ऐसे सिचुएशन में हो, वो बोलता नहीं है या बोलती नहीं है, ऐसा हो ही सकता है कि वो कोई भी, बहुत लोग है ईगो इनको बोलने नहीं देते, भागते। आप बोलोगे भागते तो है, इसीलिए तो कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। देखते रहते हैं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है या नॉल, मगर मन में एक्चुअलिटी ये सभी है। मगर ये बहुत सारा कॉज होगा, ईगो होगा, सिचुएशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जिंदगी में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स है। हो सकता है आपको वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते, एनर्जी भी वही बोल रहा है, एक्सप्रेस नहीं करते, मगर ये सब कॉज है जिस कॉज के लिए वो आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है। एंड आपको मैरिज करना चाहते हैं, ये भी बात सही है। आपको एक एक्सट्रीम एक मैरिज मटेरियल मानते हैं एंड आपको वो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। जजमेंट, डिवाइन की तरफ से भी जजमेंट होगा, ये भी सामने आएंगे। हाँ, आपको और एक चीज, आपको ना बहुत स्पोर्टिंग, एनर्जेटिक, ये बहुत मानते हैं, ठीक है। अब आगे आके कोई भी चीज आपको चैलेंज दिया जाए और फट कर सकते हो। पर आपको एक्चुअली मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पार्ट की एकदम बैलेंस बना, आप हो कि नहीं हो दैट इज अनदर इशू, वो मानते हैं, ठीक है। तो होके भी दिखाओ जो नहीं है ना। तो कुछ तो है, कुछ तो मैजिक है आपके अंदर, तभी तो ये मैजिशियन कार्ड आया है ना। सो कोई भी हो यहाँ पे, जो भी एनर्जी देख रहे कि हो सकता है बोलता नहीं है या बोलती नहीं है, भाग रहा है, मगर डेट कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए जरूर होगा। वो थ्रोट चक्र इनका ओपन होगा, वो जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे, वो जरूर बात करेंगे आपसे। एंड अगर बात करते भी है तो शायद बहुत लोग है ओपन अप नहीं करते हैं, मगर वो ओपन अप करेंगे, देखना वो ओपन अप करेंगे। एंड आप दोनों का जो स्टार कार्ड, एक जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, एंड इट्स ऑल्सो अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। सो आपका जो विश है जरूर फुलफिलमेंट होगा। आपका विश अगर उनके साथ घर बसाने में है, उनके साथ ओपन अप, हाँ अगर वो ओपन अप प्रॉपरली नहीं कर रहा है जरूर करेंगे आप। अगर वो विश है आपका, हाँ जरूर करेंगे। आपके अंदर का जो एक्चुअल उनके मन में जो सीक्रेट जो फीलिंग है आपके लिए जरूर बताएंगे एंड आपको प्रॉपरली ऑफर करेंगे, कमिटमेंट देंगे। एंड इट्स अ, देखिए एक मैंने बोला ना मैरिज कार्ड के बाद ही पास दो कार्ड है, मैरिज कार्ड एंड कमिटमेंट। द एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन की तरफ से भी उनकी सपोर्ट मिलेगा, जजमेंट कार्ड भी आया है एंड वो प्रॉपरली कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है। ये एनर्जी है, ये कारण में आपके साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। अभी देखती हूँ कि नॉस्ट्राडामस से 2 कार्ड देखती हूँ, 2 से 3 कार्ड, ठीक है, कि गाइडेंस कुछ है क्या, या एक्चुअली और कुछ सीक्रेट है क्या, ये भी मुझे देखना है, ठीक है ना। तो नॉस्ट्राडामस कार्ड से और भी 2 कार्ड हम देख लेते हैं। वैसे टेरो में सब क्लियर हो ही गया। इनिशिएशन, यस, वो धीरे धीरे अपने अंदर में स्ट्रेंथ ग्रो कर रहा है। अभी एक जगह है, चुप हो ना हो, ऑलवेज एक स्ट्रेंथ ग्रो करने का सिस्टम में है। एंड आप दोनों का 8 ऑफ सन, आप दोनों का एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। वो ये भी फील करता है, शायद आपको बोलता नहीं है, इसीलिए भी अट्रैक्टेड फील करता है। शायद वो एक्सट्रीम अट्रैक्शन, इसीलिए इनको लगता है कुछ तो स्पेशलिटी है इस रिलेशनशिप में। इतना अट्रैक्शन क्यों? आपका क्वालिटीज तो उनको 100% 200% अट्रैक्ट करते हैं, मगर इसको छोड़ के भी उनको ये भी फील होता है समथिंग तो है। किस कारण में इतना अट्रैक्शन, किस कारण में इतना, मतलब मुझे भागना दौड़ना, मैं क्यों भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, ये बहुत सारा चीज इनके दिमाग में आता है,
ठीक है ना। तो ये है पाइल 1 का ओवरऑल रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द टैरो वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है सबकी। पहले वाला जो तब हो सकता है बहुत लोग ले नहीं पाए थे, तो बेसिक कोर्स 5 डेज का होगा। हु ऑल आर इंटरेस्टेड, आप लोग व्हाट्सएप में नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर सर्विसेज के साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जो उनका जो भी सर्विस चाहिए और वर्कशॉप अटेंड करना है तो बुकिंग चल रहा है, आप लोग बुक कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड कमेंट तो करना ही है, कमेंट के जरिए आप लोगों के साथ कनेक्शन बने रहते हैं। एंड आपका चैनल है, आप कमेंट करेंगे जरूर। एंड आपका जो भी प्यार है 100% फील फ्री टू टेल। मैं हीलिंग के टाइम में हर बार आपका विश मैं प्रे करती हूँ डिवाइन से, प्रे की मदद से। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो के अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। फिर चलते हैं पाइल 2। पाइल 2 मतलब जिन लोगों ने लॉर्ड शिवा ये कार्ड पसंद किए थे उनके लिए आज का रीडिंग। लॉर्ड शिवा जो पसंद किए थे उनके लिए आज का रीडिंग अगेन मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पाइल 2। किस कारण में, वाई वो लोग इतना अट्रैक्टेड क्यों है, या ऑलरेडी अट्रैक्टेड है क्या, ये भी जानना है ना। अट्रैक्शन है क्या प्रॉपरली, ये जानने के लिए पाइल 2 का रीडिंग। क्या चीज आपको इम्प्रूव करना है, या क्या कौन सा चीज इनको बहुत ज्यादा प्यारा लगता है आपके अंदर, वो देखने के लिए आज का रीडिंग। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा देखती हूँ पाइल 2 का एनर्जी क्या है। पाइल 2 जिन लोगों ने पाइल 2 पसंद किए थे मेरे व्यूवर्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड एंजल्स। क्यों अट्रैक्टेड है, कितना अट्रैक्टेड है इन लोगों की पर्सन। पाइल 2 का जो व्यूवर्स है उनकी पर्सन क्यों इतना अट्रैक्टेड है, या कितना अट्रैक्टेड है, ये जानने के लिए आज का रीडिंग प्लीज गाइड करें एंजल। एस ऑफ कप्स, इमोशन बहुत है। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स, स्ट्रगल है कोई कारण में। द टावर कार्ड, बाप रे इतना एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, और कुछ कार्ड एंजल प्लीज गाइड करें। और कुछ कार्ड एनर्जी क्या है पाइल 2 का, थोड़ा दुखी एनर्जी लग रहा है पाइल 2। The Emperor, 10 of Cups, 6 of Wands, 6 of Swords, Queen of Pentacles, Knight of Cups, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। आप लोग हो सकते हो वाटर साइन, हो सकते हो फायर साइन। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इमोशन भर भर के कुट कुट के भरा है, ठीक है ना, बहुत इमोशन है। वाटर साइन हो सकते हो, फायर साइन हो सकते हो, एयर साइन हो सकते हो, अर्थ साइन हो सकते हो, चारों की चारों साइन ही हो सकते हो, ठीक है। देन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके अंदर कोई भी साइन का आप और आपकी पर्सन हो सकते हो। लिब्रा का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा लेट्स स्टार्ट कि क्या है एनर्जी। देखिए इमोशन की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। अट्रैक्शन क्या बोले, यहाँ पे इमोशन भर भर के, इमोशन ही मेन अट्रैक्शन का कारण है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। मगर मुझे लग रहा है आपका पर्सन अभी ना फिलहाल थोड़ा सा ना कर रहा है, बात नहीं कर रहा है। हो सकता है आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है,
ऐसा एनर्जी है। हो सकता है ऑफ एंड ऑन कॉन्टैक्ट चलता है, इनका जब मर्जी होता है आ जाता है, इनका जब मर्जी नहीं होता है नहीं आता है, ये एनर्जी है। बहुत हद तक ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है, बहुत हद तक ये एनर्जी है। जहां पे मैं दिख रही हूँ ये पर्सन शायद मैरिड है, ना सबके लिए, किसी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। मैरिड एनर्जी भी है, ये एनर्जी भी है। ऐसा हो सकता है कि ये खुद एक फादर फिगर है, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि ये खुद अपने पापा या फादरली कोई लोग जिनकी बहुत मानते हैं, सोसाइटी को भी बहुत मानते हैं। ये पर्सन सोसाइटी की बहुत मानते हैं, ये एनर्जी है इनके अंदर। पुराने कुछ चीज पकड़ के रखना, कुछ संस्कार को पकड़ के रखना, ये सब आदत इनके अंदर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ये ना 7 ऑफ कप्स आया है, देखिए 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स, समझ में आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स दो चीज को समझाते हैं। एक तो इनका मल्टीपल चॉइसेस हो सकता है कि थोड़ा बहुत मल्टीपल चॉइसेस है। अदरवाइज ये बहुत लोगों के लिए है, सब रोने नहीं बैठ जाना, बहुत लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। एंड बहुत लोगों के लिए है ऐसा कि वो ना इस रिलेशनशिप को, दिल इमोशन तो एकदम ओवरफ्लोइंग इमोशन है, मगर इस जगह में खड़े होके जब भी एज अ फादर या घर का कोई भी सोसाइटी ऐसा कुछ कारण होगा जिस कारण के लिए ये सोच लेते हैं नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, आई हैव टू रिटर्न बैक, आई हैव टू रिटर्न बैक, ये ठीक नहीं होगा, खुद के लिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ये एनर्जी हो सकता है, ये बहुत एनर्जी होता है। तब भी जाके इनके मन में बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग आ जाता है, इतने इमोशन के बावजूद भी इनके अंदर बहुत ज्यादा एक स्ट्रगल पीरियड आ जाता है दिमाग में कि नहीं ऐसा करके मेरा सिर्फ खुशी के लिए, मेरा सिर्फ इमोशन के लिए ये आगे नहीं जाना। एंड आपके लिए जो अट्रैक्शन, जो पाइल 2 का आज का विषय है, आपके लिए अट्रैक्शन यही कारण है कि आप इतना प्यार करने वाला पर्सन ये जिंदगी में नहीं होता। इनका फैमिली, इनका दोस्त, इनका कोई भी रिलेशनशिप रहे, ये अगर मैरिड हो, कुछ भी हो, अगर ना भी रहे, घर का जो भी हो, इतना ज्यादा गिविंग और किसी को नहीं देखे, वो बोले ना बोले कुछ भी बोले, इनको ये बहुत मालूम है कि इनकी जैसा मेरे जो पार्टनर है इसके जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकती या कर सकता। अनकंडीशनल लव आप कर सकते हो उनको, अब सब कुछ मतलब इनके लिए दुनिया भुला सकते हो। ये इनकी सबसे बड़ा अट्रैक्शन के कारण है, इनका सबसे बड़ा शेल्टर के कारण है। इनको मालूम है कि दुनिया अगर ना भी सुने, ऐसा मैं कुछ भी कर लूं, मगर प्लीज ग्रांटेड नहीं होना। यूज नहीं कर रहा है ये पर्सन, आपको यूज नहीं कर रहा है मगर ग्रांटेड बना रहा है, ये ग्रांटेड बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ये जगह में ग्रांटेड बिल्कुल नहीं होना है, ये एनर्जी है। मगर कार्ड बहुत अच्छा है, 4 ऑफ कप्स के नीचे देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये जो स्टकनेस है निकल के आ जाएंगे। ये जो स्टकनेस में ये अभी ऐसा सिचुएशन में है, ये निकाल के इससे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। रियूनियन आप लोगों का होगा, 10 ऑफ कप्स, एक कंप्लीशन, एक रियूनियन एनर्जी, ठीक है ना, 10 मात्र ही हुई है। मगर ये पर्सन का बहुत लोगों के लिए हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस है, मगर उसके अंदर भी दिखता है कि भाई ये अट्रैक्शन, ये प्यार कहाँ है। हो सकता है बहुत लोग इस कारण नहीं भागता है कि इतना अट्रैक्शन किस बात की, मैं आगे नहीं जा सकता या जा सकती, मगर इस अट्रैक्शन किस बात की, इस चीज इनको बहुत खनकते हैं। मगर आप इनको हो सकता है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, आप थोड़ा दुखी हो, आप इनको एस्टेब्लिशमेंट दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप पिक्टोरियल वैल्यू पे जाइए, देखिए ये क्वीन के पास एबंडेंस का कुछ कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उनकी छोड़ के एकदम कुछ नहीं, उनको मालूम है कि ये जो पर्सन है, मेरे जो आप हो, मतलब मेरे जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, सो इनके पास ऑल एबंडेंस है। वो चाहे तो कोई भी इनका अच्छा पार्टनर मिल सकता है, फिर भी वो इतना गिविंग है मेरे लिए कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर इनकी ऑलरेडी वाइफ है या है तो हस्बैंड है, तो इनको बहुत ज्यादा कंपैरिजन आ जाते हैं, इनकी मन में बहुत ज्यादा कंपैरिजन आ जाता है कि सच में
दोनों में इतना अंतर, मगर फिर भी मुझे ये जो वाइफ है या हस्बैंड है उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इससे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, क्यों? मगर सोसाइटी एंड ऑल इनकी बहुत हो सकता है आप खुद फादर है, अदरवाइज फादर वाइज किसी को फादरली फिगर को बहुत मानते हैं, सोसाइटी हो सकता है इनको ये सब चीज का बहुत डर है, ये सब चीज का इनको बहुत डर है। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है फादर इन लॉ बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छा पोस्ट में है, कुछ डिसीजन लेने से पहले कुछ कर देगा, ऐसा एनर्जी है, ठीक है। मगर ये आप इनके लिए आपका इमोशन, आपका टचीनेस एंड आपका है, दिस इज एक्चुअली सोलमेट। आप दोनों ना एक्चुअल सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, एनी हाउ एक अट्रैक्शन इस जगह से वो निकाल नहीं पा रहा है, दैट इज ऑल्सो सोल का अट्रैक्शन। मैं बोल सकती हूँ कि सोल का अट्रैक्शन है आप दोनों में, ठीक है। ये दुखी भी है, देखिए इनको लगता है रास्ता नहीं है मगर आशा की जो किरणें हैं वो आप ही हो, इस कारण में इतना वो ये है, इनको मालूम है मैं कुछ भी कर दूं ये वापस आएगी या आएगा, मुझे प्यार करेगा, ऐसा तो मेरे लिए दुनिया में कोई है। जो पुराना कुछ चीज पकड़ के बैठ रहे मगर ये कभी न्यू ऑप्शन के पास नहीं जाएगा या जाएगी, ये मेरे लिए है, ये एनर्जी इनके लिए स्ट्रॉन्ग हो, कुछ भी बोले मुंह में मगर ये एनर्जी इनके दिमाग में है, ठीक है। हो सकता है इसीलिए भी थोड़ा ग्रांटेड लेता है आपको कि मैं कुछ भी कर जाऊं मगर ये मेरे लिए है, मगर अट्रैक्शन का कारण भी वही है, ग्रांटेड नहीं बनना। प्यार जरूर दिखाओ, आपका प्यार है, क्यों नहीं प्यार दिखाएंगे, मगर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं बनना। मैं किसी को नहीं बोलती, मेरे स्टूडेंट्स को भी नहीं बोलती, कभी नहीं ग्रांटेड नहीं बनना है। प्यार है अच्छी बात है मगर इसके लिए पागलपन बिल्कुल नहीं। देखिए आप बैलेंस करना जानते हो, उनको लगता है कि आप बहुत अच्छा से बैलेंस कर पाते हो हर चीज को, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो यू कैन बैलेंस, एंड आपको प्रॉपर जस्टिस भी देने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है कि हाँ मुझे ऑलवेज रेडी नहीं रहता है, आई एम सर्टेनली दैट इज नॉट। अभी तो फिलहाल मुझे तो लगता है ज्यादा कांटेक्ट भी नहीं करते ये बहुत लोगों के लिए, अगर करते भी तो है तो आपका मन मर्जी का कांटेक्ट ज्यादा होता है, मगर एक ये ऐसे चेंज होगा। नवंबर से मैं देख रही हूँ एनर्जी का एक चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ये है आज की, जो पाइल 2 जिन लोगों ने पसंद किए थे, क्यों आपके लिए क्या, क्यों कौन सा कारण में इतना अट्रैक्शन है, तो सच में दिस इज अ सोल अट्रैक्शन। मुझे जो एनर्जी दिख रहा है ना ये एक सोल अट्रैक्शन है, सो इस जगह से ना वो ये इतना अट्रैक्शन फील करता है, आपका नेचर भी अच्छा लगता है, सब मिला के अट्रैक्टिव फील करता है, ठीक है। अभी देखती हूँ नॉस्ट्राडामस का कार्ड से कि क्या कारण है, क्या कारण है, और भी कुछ पता चले अट्रैक्शन का कारण क्या है ना। तो उस जगह से हम देखते हैं आज का पाइल 2 का और कुछ खबर मिले कि नहीं, आप लोगों का जो पार्टनर है उनका मन का खबर है ना, मिले कि नहीं, देखिए। बाप रे 3 कार्ड ऐसे गिर गया। द टावर, कुछ चेंज आने वाला है, समझ में आया, कुछ चेंज आने वाला है आपकी जो जिंदगी में, कुछ एक्सट्रीम चेंज आने वाला है। द स्टार, विश फुलफिलमेंट कार्ड, आपका कुछ विश फुलफिलमेंट होगा, आप भी उनके लिए विश ही हो, आप भी उनके लिए सपना हो, विश हो, एंड वो विश फुलफिलमेंट होने वाले हैं। बाप रे देखिए ऐसा कार्ड गिरा, एबिस, मैंने बोला ना इट्स अ सोल कनेक्शन, इट्स अ सोल कनेक्शन, ऐसा कुछ कनेक्शन है। जो भी स्टकनेस है आप लोग प्रॉपरली इनर वर्क कीजिए, बार बार बोलती हूँ, आपका जो ड्यूरियन है नजदीक है, इस साल भी बहुत लोगों के लिए है, एंड अदरवाइज नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में नवंबर बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। टावर मोमेंट आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, एक्सट्रीम कुछ चेंज होने वाले हैं, एंड विश फुलफिलमेंट होगा। ऐसा ही नहीं होगा, खुद को अंदर में नेगेटिविटी हटाइए, ठीक है। उनको भी ये सब स्टकनेस से निकालना है, 100% होगा, एंड इट्स अ सोल कनेक्शन, ठीक है। सो नॉस्ट्राडामस के कार्ड से आज था ये रीडिंग, समझ में, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैं जो कारण बोल रही थी, अब थोड़ा सा सुनना, समझ में नहीं आया तो फिर एक बार पाइल 2 जो भी पाइल है आप देख लेना। अच्छा, एंड मुझे कोई भी सर्विसेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल डिटेल्स है, व्हाट्सअप कीजिए प्लीज, पहले कॉल मत कीजिए, इतना बिजी रहती हूँ, क्लास में रहती हूँ, सेशन में रहती हूँ, इस बार ना बार बार कॉल, आप भी कॉल करके थक जाते हो कि हाँ, आप व्हाट्सअप कीजिए जरूर, तब तुरंत ना भी हो, किसी के लिए तुरंत हो जाता है, किसी के लिए ना भी हो, तो जरूर आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल।
आपका सर्विसेज जो भी चाहिए 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत जल्द फिर सबकी रिक्वेस्ट में लेके आ रही हूँ टैरो रीडिंग का 5 दिन का बेसिक वर्कशॉप। इसमें डिटेल कार्ड के लिए जो भी आइडिया है एंड 2 दिन का प्रैक्टिस भी रहेगी उसके साथ। सो 5 डेज का वर्कशॉप बहुत जल्द आने वाला है। बुकिंग गोइंग ऑन, हु ऑल आर इंटरेस्टेड मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोगों का चैनल है, प्यार से खुश होके कोई भी प्रॉब्लम हो कीजिए। अपना जो विश है फील फ्री टू टेल। मैं जब हीलिंग में बैठती हूँ बार बार बोलती हूँ आप लोगों के लिए मैं 100% दिल से प्रे करती हूँ, रेकी मदर से, डिवाइन से। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। फिर चलता है पाइल 3 होली एमेथिस्ट। जिन लोगों ने होली एमेथिस्ट पसंद किए थे उन लोगों के लिए आज पाइल 3 का रीडिंग। बहुत लोग बोला दीदी आप खाली कलेक्टिव कर रहे हो, मैम आप फिर सिर्फ कलेक्टिव कर रहे हो, आप पाइल नहीं देते। अच्छा कल मैं फिर लेके आऊंगी पाइल वाइज आपके लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। सो पाइल वाइज मैं लेके आऊंगी। आई एम गिविंग द वर्ड्स, दे रही हूँ, ट्राई करूंगी 100%। ठीक है, तो एनी हाउ द होली एमेथिस्ट देखते हो किस कारण में इतना अट्रैक्शन, किस कारण में इतना अट्रैक्शन आपकी तरफ, आपकी पर्सन का, और अट्रैक्शन है कि नहीं प्रॉपरली सब देखने हैं। अच्छा कार्ड ऑलरेडी गिरना स्टार्ट हो गया, बाप रे। पेज ऑफ वैंड्स, अच्छा डे ड्रीम देखते हैं आपको लेके बहुत। द वर्ल्ड कार्ड, अच्छा कुछ साइकिल, नया साइकिल आने वाला है जिंदगी में। पाइल 3 जिन लोगों ने पसंद किए पाइल 3 का। फिर कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा बहुत लोगों के लिए हो सकता है वर्क प्लेस में या सेम प्रोफेशन है आप दोनों का, ऐसा बहुत लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। अच्छा और एक कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा स्टकनेस में है, बॉडी पेन, बॉडी इमोशनल या फिजिकल कुछ प्रॉब्लम के अंदर से आपकी पर्सन जा रहा है। इमोशनल और फिजिकल कुछ प्रॉब्लम के अंदर से आपकी पर्सन जा रहा है, ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए। देखती हूँ किस कारण में अट्रैक्शन एंड क्यों अट्रैक्शन आपकी तरफ, आपकी पर्सन का। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं इनके दिमाग में, दिल में, सिचुएशन में। कुछ फ्रूटफुलनेस की तरफ देख रहा है, कुछ जगह पे स्टक है, कुछ फ्रूटफुलनेस की तरफ देख रहा है। Five of Cups, 4 of Pentacles। ये 5 of Cups पाइल 2 में ही आया था ना। ऐसा कुछ सिचुएशन है ओवरऑल एनर्जी में भी जिसमें ना एक जगह में है जहाँ पे वो लोग रास्ता नहीं दिख पा रहा है, स्टकनेस है। ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है, मैं कलेक्टिव ही करती वही एनर्जी आता, कुछ स्टकनेस चल रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ, मुझे भी एनर्जेटिकल लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका अंदर ना बैलेंस करने का बहुत अच्छा कैपेसिटी है, आप हर चीज को बैलेंस करना जानते हो, आप गुस्से भी होते हो तो बैलेंस कर लेते हो, ये एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, कप्स कप्स एंड कप्स, जेट कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज में जागलिंग, मैंने बोला ना बहुत ज्यादा दुखी है, जागलिंग एक एनर्जी है। 6 ऑफ वांड्स, ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, दुखी है। मैं बोला ना कोई कारण में इनका दुख है, ठीक है, कोई कारण में इनका दुख है, मगर आपके लिए अभी ना ऐसा है कि सिचुएशन में है जिस जगह में ना वो आपका मतलब बहुत ज्यादा आपको याद कर रहा है,
एक्सट्रीम आपको याद कर रहा है, हार्ट ब्रोकन कंडीशन में है, कैरियर लेके सोच रहा है। बहुत लोगों के लिए पेंटिकल्स की प्रॉब्लम, आपकी पर्सन के लिए मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एक पेंटिकल्स की प्रॉब्लम चल रहा है एंड बहुत ज्यादा दुविधा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे टू ऑफ, देखिए अगर पता चले ना, टू ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands एंड 3 ऑफ swords। समझ में आ रहा है कैसा कंडीशन है? जगलिंग चल रहा है, दुखी है। यहाँ पे 3 ऑफ swords, थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी हो ना हो, सिचुएशन है, बहुत दुखी है एंड स्ट्रगल कर रहा है अपनी जिंदगी में। कोई जगह स्टक है जहां से निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ये, ठीक है, जहां से निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ये। आपको भी बहुत ज्यादा याद कर रहा है, आपको मतलब ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो या हेल्प करने का जगह नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जानते नहीं, अवेयर नहीं हो, या अवेयर होके भी आपको लग रहा है नहीं वो इच्छा करके कर रहा है। ऐसा बहुत कुछ कारण हो सकता है, मगर इस जगह में ना वो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है। एक्सट्रीम एक डे ड्रीम दिख रहा है, आपके साथ एक न्यू जिंदगी बनाने का भी एक जगह सोच रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप बनाना, मतलब रिलेशनशिप तो है मगर अगर स्टकनेस है, ये बहुत अभी दिमाग लड़ा है। अभी जो एनर्जी है ना, प्यार आपके लिए मेन है कि आप इनकी जिंदगी में आओगे तो इनकी जिंदगी में बैलेंस होगा। ये एनर्जी इनके लिए बहुत है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपसे कि बैलेंस करना, एकदम बैलेंस करके मेरी जिंदगी में जो अनस्टेबिलिटी है ना, उस स्टेबिलिटी की तरफ यही पर्सन है जो लेके जा सकते हैं। ये एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा इनको प्यार करते हो और केयर करते हो, आप बहुत ज्यादा केयर करते हो। आपका ये जो केयरिंग नेचर है इनके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की कारण है। आप बैलेंस करके चलते हो, आप बहुत ज्यादा केयर करते हो। प्यार एंड केयर, प्यार तो ये भी करते हैं, शायद इतना केयर नहीं करते, वो सोचते हैं कर नहीं पाते। ये एनर्जी है क्योंकि बहुत सारी चीज में स्टक है, फाइट है, बहुत ज्यादा ओवर दिमाग लगा देता है। जैसे ट्विन फ्लेम में डिवाइन मैस्कुलाइन होता है ना, ओवर वो खाली दिमाग से सोचता है, लॉजिकल माइंड में ये ज्यादा है एंड स्टक हो जाता है। तो ये जगह में आपको इस जगह से दिखता है कि ये आके मुझे एकदम खुशी से भरेगा, भागेगा वो। मगर इस जगह में आप अगर टेलीपैथी कनेक्शन भी देते हो तो उसमें भी वो हील्ड हो जाता है। ये एनर्जी है, तभी वो आपको लेके बहुत ज्यादा ड्रीम करते हैं, सोचते हैं एंड हील्ड होते हैं एंड अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत लोगों के लिए है जी, वो बार बार ऑफ बात बंद कर दे, ब्लॉक कर दे या बात नहीं करने के लिए बोले, मगर आप बार बार उनसे कांटेक्ट करते हो, बात करते हो, ये भी उनको अच्छा लगता है कि देखो मेरा जो मूड, उनको भी मालूम है कि मैं अपना इंडिसीजन के कारण या कुछ सिचुएशन के कारण भागता हूँ या भागती हूँ, फिर भी ये पर्सन मेरे पास बार बार आते हैं, मुझे केयर करते हैं, उनकी जिंदगी में मेरा वैल्यू है, ये बहुत जानता है। ये भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन की कॉज मैं देख रही हूँ। इनकी टोटली अनस्टेबल लाइफ है। पाइल 3 फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी के अंदर से ये पर्सन जा रहा है। ये कोई चीज भी स्टक है, वहां से निकालना इमीडिएटली जरूरी है इनके लिए। फिलहाल वो ही मेन एनर्जी है, उनको लग रहा है कि नहीं मेरे हाथ में कोई रास्ता नहीं है, दिस इज स्टकनेस इज माई लाइफ। ये स्टकनेस में एक ही रास्ता खुला है जो आप हो, ठीक है। वो बात करे ना करे, बोले ना बोले, मगर इनके दिमाग में यही चल रहा है एंड ये चीज इनको सबसे ज्यादा एक अट्रैक्शन की कारण है आपकी तरफ। बहुत स्टेबल, ऐसा नहीं है कि फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत सुंदर हो इसीलिए अट्रैक्शन फील कर रहा है, नहीं। इनके लिए बहुत स्टेबल, बहुत एनर्जेटिक हो आप, बहुत केयरिंग हो, है ना। रूप तो 2 दिन का होता है, आज है कल कुछ होगा नहीं होगा, मगर इस जगह से आपको प्यार नहीं करते। ये प्यार अगर कुछ बोले भी, रूप के लिए कुछ भी हो, मगर आपका स्टेबिलिटी, आपका केयरिंगनेस इनको सबसे ज्यादा छू जाते हैं, ठीक है ना। मगर एक एनर्जी देख लो, डेथ कार्ड आया है, दैट मीन्स अ चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। इन पर्सन का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, कुछ कार्मिक साइकिल के अंदर से जा रहा है। द वर्ल्ड कार्ड ये आपको लेके बाहर चली जाऊंगा या चली जाऊंगी, एक स्टेबल जिंदगी होगा, ये सब सोचते हैं। हो सकता है इधर नहीं हो रहा है तो ऐसा कुछ सोचते हैं, मगर एक कार्मिक साइकिल के अंदर से ये पर्सन जा रहा है। द वर्ल्ड कार्ड आया है, द डेथ कार्ड कार्मिक साइकिल के अंदर से जा रहा है एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से जा रहा है। ये होगा, एक चेंज आएगा, इनकी जिंदगी में भी एक चेंज आएगा।
ओवरऑल चेंज मुझे बहुत 6 वीक्स, बहुत लोगों के लिए 6 वीक्स के अंदर आएगा, बहुत लोगों के लिए 6 मंथ के अंदर आएगा, मगर एक चेंज दिख रहा है मुझे, बहुत स्ट्रांगली एक चेंज दिख रहा है। हाँ, ये अट्रैक्शन का कारण ये है, आपका स्टेबिलिटी, आपका मैच्योरिटी, आपका केयरिंगनेस, आपका प्यार। वो कुछ भी करे आप उनको भूल गए, ठीक है चलो छोड़ो, ऐसा नहीं करते हो, मगर ज्यादा पीछे भी मत लगिए। ये एनर्जी इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि ये तो मेरा एक्चुअल सोल कनेक्शन है, मगर वो नखरा दिखाए, कुछ भी करे वो, और उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। पाइल 3 बहुत ज्यादा ट्रबल में है, एक्सट्रीम ट्रबल में है आपकी पर्सन, ठीक है ना। सो ये था पाइल 3 का रीडिंग। देखते हो नॉस्ट्राडामस की कार्ड से और क्या एनर्जी आते हैं। नॉस्ट्राडामस की कार्ड में और क्या एनर्जी आते हैं होली एमेथिस्ट के लिए। एस्ट्रोनॉमर कुछ ऐसा जगह से बहुत कुछ मतलब उनके अंदर बहुत कुछ अवेयरनेस एस्ट्रोनॉमर आया है, ठीक है, स्फीयर का। सो एक बहुत बड़ा जैसे वर्ल्ड का डर है ना, कुछ कार्मिक साइकिल के अंदर से जाके न्यू ट्रांसफॉर्म होके आपके पास जब आएंगे ना, वो न्यू होके आएंगे। आप सच में बी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाइए, इनर वर्क कीजिए बार बार, हर कार्ड में हर इसमें बोलती हूँ सोल्यूशन वही है। आप खुद बैलेंस हो जाइए, सो आपके पास प्रॉपरली आएंगे, वो प्रॉपरली आएंगे, ठीक है। एंड वो कुछ कार्मिक साइकिल के अंदर से जा रहा है। अगेन एज ऑफ सन, इट्स अ सोल कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन है जिस कारण में ये इतने बार कुछ भी करे, एटीट्यूड दिखाए, कुछ भी दिखाए, आप उनकी मन पढ़ सकते हो। एंड दिस इज द कॉज ऑफ हीज और हर अट्रैक्शन। आप उनको कुछ भी करे, भागना चाहे, कुछ भी करे, मगर आप उनको समझ लेते हो। जैसे आप उनको स्कैन करके बोलने का दरकार नहीं होता है ना, इस जगह से आप उनको देखते हो। ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन के कारण उनके लिए है, ठीक है। और भी एक कार्ड है इनिशिएशन का कार्ड। हाँ, वो कुछ इनिशिएट, कुछ आगे जो कुछ सीख रहा है, जी डिवाइन की तरफ से उनकी कुछ लेसन चल रहा है, वो लेसन की वजह से वो इतना स्ट्रगल पीरियड क्रॉस कर रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल टाइप का ऐसा एनर्जी से क्रॉस कर रहा है। सो एक टाइम आएगा सब कुछ प्रॉब्लम होगा। डेथ कार्ड भी आया था ना, रिमेम्बर। सो एक चेंज जरूर आएगा, ठीक है। तो ये था पाइल 3 का रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, एंड समझ में आया ना। सो आपका जो नेचर है बहुत अच्छा नेचर है, उसको और भी बरकरार रखिए, मगर कभी ग्रांटेड नहीं होना है ना, ग्रांटेड बिल्कुल नहीं होना है। अपना सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट सब कुछ बना के रखिए। अपना कैरियर फर्स्ट, अपना कैरियर अपने पर ध्यान दीजिए। एंड हाँ, जिनको प्यार करते हो सबके लिए 100% कीजिए, दिल से कीजिए, ठीक है। सो आप लोगों को अगर कोई सर्विसेज चाहिए, अगर बहुत जल्द आ रहा है, अगेन सबका रिक्वेस्ट में ही, फिर टैरो वर्कशॉप आ रहा है। सो 5 डेज का वर्कशॉप होगा, डिटेल कार्ड रीडिंग सिखाया जाएगा, साथ में 2 दिन प्रैक्टिस भी रहेगा, टोटल 5 डेज का क्लास होगा, साथ में वीडियोज एंड ऑल सब प्रोवाइड किया जाएगा। सो हु ऑल आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टेक्ट विथ मी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, कॉल पहले मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, उसके हिसाब से बुकिंग एंड ऑल। क्लास में तो मैं आऊंगी, हाँ। एंड कोई भी सर्विसेज चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप कीजिए। और मेरे चैनल को कमेंट करना, मेरे नहीं आप लोगों का चैनल, सच में ये मैं दिल से मानती हूँ। आप लोग नहीं होता तो क्या चैनल कौन देखता, ठीक है ना। सो बहुत फील फ्री टू कमेंट एंड कमेंट कीजिए बहुत अच्छा से। एंड आप लोगों का जो भी प्रे है जरूर मुझे बताइए। मैं हीलिंग की टाइम में आप लोगों के लिए रेकी मदर से, डिवाइन से ऑलवेज सच्चे दिल से प्रे करती हूँ। आज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।